दोस्तों नमस्कार। बिहार में चुनाव है और चुनाव आयोग इस चुनाव को लेकर अंपायर की भूमिका में है। लेकिन चुनाव आयोग ही अगर सबसे बड़ा खिलाड़ी हो जाए तो फिर चुनाव के दौर में जो खिलाड़ी हैं वो क्या करेंगे? चुनाव है तो तमाम राजनीतिक दल खिलाड़ी के तौर पर मैदान में होंगे। उसमें बीजेपी भी होगी, कांग्रेस भी होगी, आरजेडी भी होगी, जेडीयू भी होगी, उसमें जन स्वराज पार्टी भी होगी, एआईएमआईएम भी होगी। यानी तमाम राजनीतिक दल जो मैदान में होंगे वही तो खिलाड़ी होंगे। लेकिन जब सवाल यह होगा कि असल में चुनाव आयोग एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर नजर आने लगे तो आप क्या करेंगे? यह सवाल आज इसलिए बड़ा है क्योंकि बिहार के वोटर लिस्ट की आखिरी सूची यानी फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई। और इस लिस्ट को जारी करते वक्त जिस तरीके से इस लिस्ट को जारी करने की शुरुआत की गई और जो जानकारी दी गई, उसने एक झटके में पहला मैसेज तो यही दिया, वोट कहीं कटे नहीं हैं, वोट तो बढ़ गए हैं। लेकिन जो वोट बढ़े हैं वो कहां से बढ़े हैं, किसके बढ़े हैं? वो पहले बार वोट देने वाले वोटर हैं या कुल मिला के जिले दर जिले वोट संख्या बढ़ती चली गई है? शुरुआती दौर में इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद चुनाव आयोग की पूरी लिस्ट को लेकर हमारी टीम ने अध्ययन करना शुरू कर दिया और जो जानकारी निकल कर आई वो चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि बिहार के भीतर या तो अभी तक जिसको जितने वोट मिल रहे थे उसमें अधिकतर वोट फ्रॉड थे, या फिर अब 2025 के जो चुनाव होंगे वह वोटर लिस्ट जो चुनाव आयोग ने नई जारी की उसके मुताबिक, और उसके मुताबिक का मतलब है कि चुनाव आयोग अगर बड़े खिलाड़ी के तौर पर नजर आ रहा है तो फिर वो किसके साथ खड़ा होगा यह भी कोई सवाल करने वाला है नहीं। इसके परीक्षण को अगर आप समझें तो 2020 में बिहार में जितने रजिस्टर्ड वोटर थे उससे सिर्फ और सिर्फ 5 लाख वोटर बीते 5 साल में बढ़े हैं। आप कहेंगे यह कैसे संभव है? चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई आखिरी लिस्ट जो आज उनकी अपनी वेबसाइट पर डाल दी गई उसमें बताया गया कि बिहार के भीतर वोटरों की तादाद 7 करोड़ 41 लाख है। 7 करोड़ 90 लाख के लगभग पिछले बरस 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त थी। कम हो गए लगभग 50 लाख के करीब। 2020 में यानी इससे पिछले विधानसभा चुनाव में कुल वोटरों की तादाद जो थी वह 7 करोड़ 36 लाख 47 हजार थी और अब वोटरों की तादाद 7 करोड़ 41 लाख है। और चुनाव आयोग ने शुरुआती दौर में जो बतलाना शुरू किया वो इसलिए रोचक है क्योंकि उसने कहा कि देखिए जो आखिरी लिस्ट आई है उसके मुताबिक तो हर जगह वोटर बढ़ गए हैं। पटना में भी वोटरों की तादाद तकरीबन 1,63,600 बढ़ गए। न सिर्फ पटना में, दरभंगा में 80,947 वोट बढ़ गए। नवादा जिले में 30,491 वोट बढ़ गए। मुजफ्फरपुर में 88,108 वोट बढ़ गए। जिले दर जिले परीक्षण कर रहे हैं और तमाम वहां के चुनाव अधिकारियों से जानकारी हासिल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कुछ इसी तर्ज पर जानकारी देने की शुरुआत की। हमारी टीम ने परखना शुरू किया कि दरअसल जिले दर जिले आप बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। मसलन आपने पटना के भीतर ही 1,63,000 वोट जो बढ़ा हुआ दिखाया, ये कौन से वोट हैं? ये सभी फॉर्म 6 वाले वोट हैं जो पहली बार वोट देंगे। और महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि कुल 14 लाख वोटर बिहार में नए जुड़े हैं जो पहली बार वोट देंगे। 2020 में अगर आप चले जाइएगा तो पहली बार 2015 के बाद 2020 में लगभग 20 लाख से ज्यादा वोटर नए वोटर जुड़े थे और इस बार 14 लाख वोटर जुड़े हैं, यानी उसमें भी एक कमी आई है। लेकिन 14 लाख वोटर जुड़े तो फिर कटे कितने हैं? और अगर 7 करोड़ 41 लाख कुल वोटर हैं तो सही स्थिति जिले दर जिले है क्या? मसलन पटना को ले लीजिए। पटना में 1,63,000 वोटर बढ़े जो नए वोटर हैं, लेकिन 3,95,000 वोटर कट गए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी कि देखिए 22 लाख लोग अब नहीं रहे, यानी उनका निधन हो चुका है। 35 लाख वोटर विस्थापित हो गए जो दूसरी जगह नौकरी के लिए चले गए और 7 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके नाम 2 अलग अलग जगहों पर हैं, तो उनके नाम भी हमने कट कर दिए। इसी सिलसिले के भीतर में हमारी टीम ने परीक्षण किया। इसके बाद जो वोटरों की तादाद 2020 और 2024 में थी, 2025 के भीतर कितनी बड़ी संख्या कम हो गई अलग अलग जिलों में। सबसे कम अगर आप मान लीजिए 1 लाख का एक टारगेट लेते हैं कि किसी भी जिले में 1 लाख से कम वोटर कहां कहां कटे हैं, तो उसमें कई जिले हैं। उसमें बक्सर है, कैमूर है, जमुई है, मुंगेर है, लखीसराय है, अरवल है, शेखपुरा है, जहानाबाद है, खगड़िया है, शिवहर है,
जहां पर 1 लाख से कम में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं वो जगह है जमुई की, वहां पर लगभग 91 लाख वोट कट गए। और जहां पर 1 लाख से कम में सबसे कम वोट कटे हैं वो जगह है शिवहर की, जहां 26,000 वोट कट गए। लेकिन दूसरी तरफ फिर वही सवाल है, 14 लाख को अलग अलग जिलों में पहली बार वोट डालते हुए जो बड़े हैं उसको प्रोजेक्ट इलेक्शन कमीशन खुलकर कर रहा है और बता रहा है कि देखिए इतने वोट बढ़ गए। लेकिन दूसरी तरफ जो वोट जिले दर जिले कम हुए हैं और जिले दर जिले जो चुनाव परिणाम 2015, 2020, 2024 में जो राजनीतिक दलों के हैं, उन दोनों को जब आप अध्ययन करना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आप कहें ये तो बड़े खिलाड़ी के तौर पर चीजें सामने आने लगी। यानी ऐसा रिवीजन अब इसके बाद बंगाल में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, पता नहीं क्या होगा, सब कुछ तय क्या पहले से हो रहा है। यानी वोटर लिस्ट आई नहीं तो जीत किसकी, यह समझ में आने लगा क्या? हमें लगता है थोड़ा और इसके भीतर चलिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट कहीं पर कटे हैं तो वो चंपारण के इलाके में कटे हैं। हालांकि पश्चिम चंपारण में सिर्फ 1,90,000 के लगभग वोट कटे, लेकिन पूर्वी चंपारण में 3,16,000 से ज्यादा वोट कटे। उसके बाद मधुबनी का इलाका है, जो मखाना, दरभंगा, मधुबनी आपके जहन में आ रहा होगा, वहां पर वोट कटे हैं। मधुबनी में 3 लाख